अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। परमकृष्णं सच्चिदानन्दविग्रह अनादिरादिगोविन्द सर्वकारणकारणम् तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते लोकशोकहारिणि प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूषासिनि ब्रजेन्द्रभानुनन्दिनी ब्रजेन्द्रसूनुसङ्गते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। वृन्दाय तुलसीप्रियाय केशवस्य कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। कात्यायनि महामाये महायोगन्यधीश्वरी नन्दगोपसुतं देवी प्रतिमे कुरुते नमः। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षितां तमुन्धं संसारिणा करुणया पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीनाम्। जन्माद्यस्य जदन्मयादितरतः सार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः वृद्धिकैधवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यो वरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखात् अमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम्। मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकाः। सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই চাই গোসাইর করি চরণ বন্দন যাহাইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্টপুরম। নাম কৃষ্ণাং বৈকুণ্ঠে যোগীনাং হৃদয়েন চ মদ্ভক্তাঃ যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ। वैष्णवेर करी नमस्कार सकलेर पदधूलिदेह मस्तके अमार। जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर
जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय माखन चोर। हरिशरणम। अथ चतुर्थ स्कंद 8वां अध्याय ध्रुव का वनगमन। मैत्रेयोवाच शनकाद्या नारदश्च रुभुर्हंसोरुणिर्जतिः नैते गृहान् ब्रह्मसुता यावसन्नूर्ध्वरेतसः। सनकादि महर्षि नारद, रुभु, हंस, अरुणी और यति ये सभी ब्रह्मा जी के पुत्र नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। इन लोगों ने गृहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं किया। दक्ष की कन्या के वंश से संबंध दक्ष के यज्ञ की कथा कही गई। इसके पश्चात मनु के वंश में उत्पन्न ध्रुव का चरित्र 5 अध्याय में वर्णित है। 8वें अध्याय में अपनी सौतेली माँ की बातों को सुनकर सेवा तथा मत्सर के कारण अपने नगर से निकले हुए ध्रुव के द्वारा की गई तपस्या के द्वारा श्री हरि की प्रसन्नता का वर्णन है। इस तरह से मनु की कन्या के वंश कथन से ही मरीचि आदि ब्रह्मा के पुत्रों का वंश का वर्णन कर दिया गया। उसमें कुछ बची हुई बातों को सनकाद्या इत्यादि श्लोक से कहते हैं। नावसन अर्थात उन लोगों ने नहीं स्वीकार किया। ऊर्ध्वरेतस अर्थात नैष्ठिक ब्रह्मचारी। अतएव उन सनकादिकों का वंश नहीं है। मृषा धर्मस्य भार्यासीत् दम्भं मायां च शत्रुहन् असूत मिथुनं तत्तु निरुतिर्जगृहे प्रजः। अधर्म की पत्नी मृषा थी। उसने दंभ और माया नामक 2 जुड़वे बच्चों को जन्म दिया। उन दोनों को निसंतान निरुति ने ले लिया। अधर्म भी ब्रह्मा जी का पुत्र था। उसका वर्णन 4 श्लोकों में किया गया है। दूसरे को धोखा देने को दंभ कहते हैं। दंभ के अनुकूल चेष्टा को माया कहते हैं। अधर्म का अंश होने के कारण वे दोनों दंभ और माया परस्पर में पति पत्नी थे। इसी तरह आगे भी समझना चाहिए। अप्रज का अर्थ है पुत्रहीन। वैष्णवेर करी नमस्कार सकलेर पद धूलि देह मस्तके अमा। हरिशरणम। अथ चतुर्थ स्कंद 8वां अध्याय। तयोः समभवल्लोभो निकृतिश्च महामते ताभ्यां क्रोधश्च हिंसा च यद्युरुक्तिः स्वसा कलिः। हे महाबुद्धिमान विदुर, उन दोनों अर्थात दंभ और माया, ये दोनों से लोभ तथा निकृति मतलब सठता का जन्म हुआ। उन दोनों से क्रोध और हिंसा का जन्म हुआ और उन दोनों से कली और उसकी बहन दुरुक्ति मतलब गाली का जन्म हुआ। निकृति सठता को कहते हैं। लोभ और निकृति से कली और उसकी बहन दुरुक्ति का उत्पत्ति हुई। दुरुक्तौ कलिराधत्त भयं मृत्युं च सत्तमं तयोश्च मिथुनं यज्ञे यातना निरयस्तथा। हे श्रेष्ठ विदुर, कली ने दुरुक्ति के गर्भ में भय तथा मृत्यु का आधान किया और भय तथा मृत्यु से यातना तथा नरक नामक जुड़वे बच्चे पैदा हुए। तीव्र वेदना का नाम यातना है। संग्रहेण मया ख्यातः प्रतिसर्गस्तवानघ त्रिः श्रुत्वैतत् पुमान् पुण्यं विदुनोत्यात्मनो मलम्। हे निष्पाप विदुर, मैंने तुम्हें संक्षेप में प्रलय के कारण रूप अधर्म के वंश का वर्णन सुनाया। इस पवित्र आख्यान को 3 बार सुनकर मनुष्य
अपने पापों का विनाश कर देता है। 3 बार सुनना पड़ता है। हाँ, 3 बार सुनना पड़ता है। अच्छा, फिर और एक बार चल पड़ो। इसका वंश कहाँ से विस्तार हुआ? नहीं, अधर्म भी ब्रह्मा जी का पुत्र था। नहीं, प्रथम होती, हाँ, अधर्म की पत्नी मृषा थी। उसने दंभ और माया नामक 2 जुड़वे बच्चों को जन्म दिया। अधर्म रु दंभ और माया ये उत्पन्न हले। उन दोनों का निसंतान निरुति ने ले लिया। माने अधर्म पत्नी मृषा माने झूठ ना। अच्छा, हेले अधर्म पत्नी हेले झूठ रे दंभ और माया दीटा जन्म हेले, दीटा पुओ। तो एटा को निसंत, हाँ हाँ, माया कन्या दंभ होउछनी पुत्र। गोटे पुओ गोटे झियो हेले, गोटे दंभ आ गोटे माया। और सेठी 2 जन जाक निसंतान निरुति ने ले लिया। निरुति अधर्म भी ब्रह्मा जी का पुत्र था। उसका वर्णन 4 श्लोक में किया गया है। दूसरे को धोखा देने को दंभ कहते हैं। दंभ के अनुकूल चेष्टा को माया कहते हैं। अधर्म का अंश होने के कारण वे दोनों दंभ और माया परस्पर में पति पत्नी थे। इसी तरह आगे भी समझना चाहिए। हाँ, तापरे हे महाबुद्धिमान विदुर, उन दोनों अर्थात दंभ और माया से लोभ तथा शठता निकृति बोली कहते, शठता का जन्म हुआ। अच्छा, हेले दंभ आउ माया ये दीटारू लोभ आउ शठता, शठता माने ठकियाटा हो कौन, ये दीटा जन्म हेले। उन दोनों से ये दीटारू पुण्य आउथरे क्रोध आउ हिंसा। हाँ, लोभ हेले पुत्र और निकृति हेले कन्या। से दिन क्रोध और हिंसा जन्म हेले। उन दोनों से कली और उसकी बहन दुरुक्ति माने गाली, कली और गाली ये दिन जाते हेले। हाँ, दुरुक्ति के गर्भ में भय तथा मृत्यु ये उभय पुण्य जाते हेले। भल भाव कला बेले टे विस्तृत माने आउ टे भल भाव केमती केमती होउछन सब शाखा प्रशाखा अनुभूति अच्छे ना नहीं। हाँ हाँ, अधर्म मूलटा जड़टा होउछन अधर्म। अधर्म तांका स्त्री हेले मृषा माने मिथ्या। सेथिरु दंभ माया नामक 2टा पिला हेले, गोटे पुओ गोटे झियो, दंभ माया। आटा को निरुति, निरुति बोले प्रकृत कौन है? निरुति ने ले लिया कहते, तार संतान किसी नथिला निरुतिर। ये 2टा पिला नहीं गले। हेले अधर्म भी ब्रह्मा जी का पुत्र था। उसका वर्णन 4 श्लोक कर। दूसरे को धोखा देने को दंभ कहते हैं। दंभ है आम आगे जानी जोटा आम नुह, किंतु आम जदि सेमती गोटे माने गोटे छवि देखा बाहर को बोल दंभ कह जाए ना। माने जोटा आम नुह किंतु बाहर से गोटे छवि देखा निजी धोखा दंभ। दूसरे को धोखा देने को दंभ कहते हैं। और दंभ के अनुकूल चेष्टा को माया कहते हैं। दंभ रू जोटा जोटा ताइरु से मनीष कर लगे माया। अधर्म का अंश होने के कारण ये दोनों दंभ और माया परस्पर पति पत्नी थे। अच्छा, माया इसी तरह से आगे से। हाँ, हेले ये दोनों दंभ और माया से लोभ और शठता, हाँ ठकिवा लोभटा हेले ठकिया इच्छा हो ना हो, ये 2टा जन्म हेले। से पुणी क्रोध आउ हिंसा आसिले। हाँ, पाइबा जी प्रतिबंध कला क्रोध आसोनी, हिंसा आसो से निकृति शठता को कहते हैं कहते। ओ निकृति मध्य झूठ का शठता। लोभ और निकृति से कली और उसकी बहन दुरुक्ति माने गाली। कली और गाली 2टा आसवे।
तो दुरुक्त, हाँ, हे श्रेष्ठ विदुर, कली ने दुरुक्ति के गर्भ में भय तथा मृत्यु का आधान किया। सीधु भय और मृत्यु, हाँ, भय तथा मृत्यु से जातना और नरक। ठीक भाव हिसाब कर रखा है। हे निष्पा विदुर, मैंने तुम्हें संक्षेप में प्रलय का कारण रूप अधर्म के वंश का वर्णन सुनाया। हमें 3 थर पढ़ दे यार। मनुष्य अपने पापों को विनाश कर देता है। पढ़िए यदि तापर अनुसर्ग को ही जहाँ प्रतिसर्ग कहा गया है, अथवा प्रतिसर्ग का अर्थ प्रलय है, अधर्म प्रलय का कारण है, इसीलिए वह प्रतिसर्ग वाच्य है। एतत् शब्द का अर्थ है कि अधर्म का वंश, यह परित्याग के द्वारा पुण्य का कारण है। अथातः कीर्तये वंशम पुण्य कीर्ते कुरुद्वः स्वायं भुवस्यापि मनोर हरेरंशंस जन्मनः। हे कुरुनंदन, अब मैं श्री हरि के अंश ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न पवित्र यश वाले स्वयंभुव मनु के वंश का वर्णन करता हूँ। श्री हरि के अंश ब्रह्मा जी के देहार्थ से उत्पन्न पुण्य कीर्ति स्वयंभू मनु के पुत्र के वंश का वर्णन करता हूँ। प्रियव्रतोत्तान पादौ शतरूपा पते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगतः स्थितौ। शतरूपा के पति स्वयंभू मनु के प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक दोनों पुत्र भगवान वासुदेव की कला से उत्पन्न होने के कारण जगत की रक्षा में लगे रहते थे। जो मनु शतरूपा दाम प्रथम पढ़ी दीटा पुओ थे। ब्रह्मांगर शरीर दिभाग हो मनु और शतरूपा हेले से झील विषय गला 9टा झील होते। हाँ ना, अरे 3 झील 2 पुओ। 3 झील कथा जाइए। हाँ, 2 पुओं कथा। अच्छा, शतरूपा के पति स्वयंभव मनु के प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक दोनों पुत्र भगवान वासुदेव की कला से उत्पन्न होने के कारण जगत की रक्षा में लगे रहते थे। जाये उत्तानपादस्य सुनीति ही सुरुचिस्तयोः सुरुचि ही प्रेयसी पत्युर नेतराजत्सुतो ध्रुवः। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। उन दोनों में से सुरुचि अपने पति की प्रियतमा थी और दूसरी जिसका पुत्र ध्रुव था वो प्रिय नहीं थी ना। राजा उत्तानपाद की सुनीति और सुरुचि दोनों पत्नियां थी। उन दोनों में से सुरुचि राजा को प्रिय थी और दूसरी सुनीति प्रिय नहीं थी। एकदा सुरुचे हे पुत्र मंकमारोप्य लालयन उत्तमं नाररुक्षंतम ध्रुवम राजा भ्यनंदत। राजा अभ्यनंदत तार माने एक बार राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपनी गोद में बैठाकर प्यार कर रहे थे। उसी समय ध्रुव भी गोद में बैठना चाहा, किंतु राजा ने उसका स्वागत नहीं किया। उन दोनों पत्नियों के प्रियत्व और अप्रियत्व का वर्णन करते हुए 5 अध्यायों में ध्रुव का चरित्र वर्णित है। राजा सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बैठाकर प्यार कर रहे थे। तथा चिकीर्षमाणं तं सपत्न्यास्तनयं ध्रुवं सुरुचि ही शृण्वतो राज्ञः शीर्षमाहाति गर्भिता। अपने पिता की गोद में बैठने का प्रयास करने वाले अपनी सौत के पुत्र ध्रुव को देखकर राजा के सामने ही अत्यधिक गर्भिली सुरुचि ने ईर्षा पूर्वक ध्रुव से कहा। तथा शब्द से अपनी पिता की गोद में बैठने का प्रयास को कहा गया है। न वत्स नृपतेर्धृष्ण्यम भगवानारूढ़मर्हति न गृहीतो मया जत्वम
कुख्यावपि नृपात्मज। बच्च, तुम अपने पिता की गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो। अच्छा, यद्यपि तुम भी राजा के पुत्र हो, फिर भी तुमको मैंने अपने गर्भ में धारण नहीं किया है। सुरुचि की गर्भोक्ति को ही नेति इत्यादि 3 श्लोक में कहा गया है। यद्यपि तुम भी राजा के पुत्र हो, फिर भी राजा के आसन पर बैठने के अधिकारी नहीं हो। बालोसी बतनात्मान मन्य स्त्री गर्भ संभृतम नूनं वेद भवान्यस्य दुर्लभेते मनोरथ। अभी तुम बालक हो, इसीलिए तुम यह नहीं जानते हो कि मैं दूसरी स्त्री के गर्भ से पैदा हुआ हूँ, इसीलिए तुम इस प्रकार का दुर्लभ मनोरथ करते हो। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनम। यदि तुम राजा का सिंहासन प्राप्त करना चाहते हो तो तपस्या के द्वारा श्री भगवान की आराधना करके मेरे गर्भ में आओ, तब राज सिंहासन प्राप्त कर सकोगे। से निजे योग्यता ना ना योग्यता के ना से निजे बुझीपार ना बुझीपार क्या कहवाक जाऊँ आर भावार्थ कौन हम से गर्भरे से गोटे कहते सब गोटे गर्भ हो गले जे मोर अति प्रिय रजा रजा मु अति प्रिय तेणुक से गोटे मत होगी सेमती कहते। मो गर्भरे तू जा भगवान को ही आराधना करू, आराधना आरी ही तू यही कथा तांकु ही अभियोग करू, बर मागू जे मोर छोटी माँ देखिए सुरुति गर्भ में प्रथम जन्म दियो कहीं ना पिता कोल बसवा मोर इच्छा अच्छी यही जातना तू करू ठाकुर पे से अनुसार यदि से प्रसन्न हंती प्रसन्न कर पारू तेरे मो गर्भरे तू आसिले ही पिता ये आसनटा तू पाइबू। ये कथा तो कहते एटा कौन कौ गोटे कहीदेले ना कि तार से किसी या भितर अच्छी महत्वपूर्ण आमर ता भितर कौन से महत्वपूर्ण से निजे भी बुझंती भगवान को जब से जानी था से कथा कही न था कहीं ना भी हूँ कौन सुरुचि 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 जे ये सुरुचिटा भगवत शरणागत रुचि आड़ बुझे ना एटा सांसारिक रुचि को बा इंद्रिय रुचि को इंद्रिय 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 सुख इंद्रिय रुचि आड़ से इंद्रिय को रुचि करुवा ठारू आनंद उपलब्धि करुवा व्यक्तिंकर बुद्धि केते बोले कि सुरुचि माता गोटे रोल कर भावुँ नहीं जे विषय रुचि बा इंद्रिय रुचि बा देहाभिमान रुचि बा सांसारिक जिते प्रकार भोग विलास रुचि आनुवा व्यक्ति केते जे बुद्धि सेटा गोटे रोल करके आम मान बोधे दिग्दर्शन दौरान
ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା କହିଦେଲି ସିନା यार कहीदेवार फल मत कौन भोगिया पड़ो तुम देख मु आगु भोगिया प्रकृति हो रोल रे से पार्टा करमको दिग्दर्शन आ द्वारा जनइबे जो माने मु तो रोल करुच्ची तुम तो रोल कर मत मजिक अछ कि नहीं तेणु मु तुम मजिबाटा रोल रे तुम देखा चाहूँगी तार फलाफलटा कौन हम सुरुचि उत्तम पुत्र जन्म उत्तम उत्तम कहले गोटे श्रेष्ठ बुझे रुचि पर कौन प्रकार श्रेष्ठ जिनस जदि उत्पन्न हुए कौन प्रकार आसी पहुंचे रुचि तो रक्षा कर पारे कहीं तार महत्व से बुझेनि सी भी नष्ट हो जाए जिनस नष्ट हो जाए आउ से रुचि भी रहे सब बल जीवार रुचि के दिन रहा इंद्रिय रुचि जिते प्रकार सब अच्छी प्रत्येक इंद्रियर तार रुचिटा के बंद से भी नष्ट हो जाए से वंश तो विनाश हुए आ दुख जंत्रणा राज्य को नरक आड़ से ठेली दे बोली कि यही रोलटा कर शुणुती बोली मु भावुची सुरुचि कि नहीं एठी सुरुचि जे उत्तान पाद स्त्री एटा तांकर परिवार नथला एटा ठीक नारी नुहे ए भूल बाट को जाउची तार बुद्धिबुद्धि की नाही ए न्याय तांको दबा अपेक्षा बरं आम जो रुचि अच्छी जो रास्ता आम जाऊे से रास्तार कौन ठीक ठीक तार फलाफल से देखीदा चाहूँ तेणु से आमर गुरु नमस्ते बोली ही बुझा पड़े ना नहीं हाँ हाँ हमको शिक्षा देवे हाँ जो माने कि माने यही तार भावार्थ आम केते दूर जो शिक्षा ग्रहण करवा न करवा तो दूर कथा कि भावार्थटा होती मैत्रेयोवाच मातुः सपत्न्या सुदुरुक्तिविद्धः श्वसन्रुषा दण्डहतो दताहि मिषन्तं पितरं सन्न वाचं जगाम मातुः प्ररुदन् सकाशम्। अपनी माता की सौतली माँ के कठोर वचन को सुनकर जिस प्रकार डंडे की चोट खाकर सांप फुफकारने लगता है उसी तरह क्रोध के मारे ध्रुव लंबी सांस लेने लगा। यह सब कुछ देखने वाले तथा कुछ भी नहीं बोलने वाले अपने पिता को छोड़कर रोता हुआ अपनी माँ के पास आया। यह सब कुछ देखकर भी कुछ भी नहीं बोलने वाले पिता को छोड़कर ध्रुव रोता हुआ अपनी माँ के पास आया। तं निश्वसन्तं स्फुरिताधरोष्ठं सुनीतिरुत्संग उदुह्य बालम निशम्य तत्पौरमुखान्नितान्तं सा बिभ्यथे यद्गदित सपत्न्याम्। उत्तानपाद हाँ उत्तानपाद से सुरुचिर कथा को केते बुझिले बा न बुझिले ताहा भी एक आलोचनार वस्तु कि ना से राजा ना उत्तान पाद बोले ऊपर को जार पाद तल को मुंडटा ऊपर को पाद तार माने कौन तार किसी गोटे आध्यात्मिक अर्थ आसुना आम सब ओलटा वृक्ष कि ना ओलटा वृक्ष खेलुची लोटनी पारा अठा काठी पिंजरी नदी धरा थोड़ी गीत गाओ चेर गुड़ा सब कौटी ऊर्ध्वमूल मधुशाख अस्वस्थम प्रावरमेव
ମୂଳଟା ଗଛ ସବୁ କାହିଁକି ଆମର ମୂଳଟା କୋଉଟା ମୁଣ୍ଡଟା ନା ମୁଣ୍ଡଟା ଏଟା ଉପରକୁ ହେଇଛି ହଁ ଆମ ମୁଣ୍ଡଟା ଏବେ ଉପରକୁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ପାଦ ଗୁଡାକ ତଳେ ଅଛନ୍ତି ତଳକୁ ହେଇଛି ହଁ କିନ୍ତୁ ଚେର କୋଉଠି ଥାଏ ମାଟିରେ ଥାଏ ହଁ ସାର ସଂଗ୍ରହ ସବୁ କରେ ହଁ ଏ ମୁଣ୍ଡଟା ସବୁ କଥା ଅଛି ନାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବେନୁ ସବୁ ତଳୁ ଯାଉ ହଁ ସବୁ ଗଛ ଉପରକୁ ଶାଖା ଏ ଗଛର ତଳକୁ ଶାଖା ଉତ୍ତାନ ପାଦ ଉତ୍ତାନ ପାଦ ପାଦ ଗୁଡାକ ଉପରକୁ ଏହାକୁ ଦେହାଭିମାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବୁଝାଯାଏ ଆଚ୍ଛା ଦେହାଭିମାନୀ ଉତ୍ତାନ ପାଦ ତେଣୁ ଦେହାଭିମାନ ତ ବୁଦ୍ଧି କିଛି ନାହିଁ କୋଉ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ସେ ସବୁଥିରେ ଚୁପ୍ ହବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ହେବ ନା ନାଇଁ ସେମାନେ ସ୍ତ୍ରୀର ଅନୁଗାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଇର ଅନୁଗାମୀ ପୁତ୍ର ଅନୁଗାମୀ ସଂସାର ଅନୁଗାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଠିକ ସମୟରେ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କି ନାଇଁ ଚୁପ୍ ବାଧ୍ୟ ନାଇଁ ରୁଚି ଅଛି ନହେଲେ ମିଳିବନି ସେ କଥା ହଁ କି ନାଇଁ ତେଣୁ ଦେହାଭିମାନୀ ଉତ୍ତାନ ପାଦ ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଦେହାଭିମାନ ଚୁପ୍ ରହୁଛି କି ନାଇଁ ପଚାର ନିଜକୁ ସେ କଥା ପଡ଼ିଛି ଆମର ଯୋଉଠି ରୁଚି ଅଛି ସେ ଯାହା କହିବା ଆମେ ଏଠି ଚୁପ୍ ରହିବା ସେ ଅନ୍ୟାୟ କରିବେ ଆମେ ବି ଚୁପ୍ ରହିବା କାହିଁକି ତାଠୁ କିଛି ପାଇବାର ଆମର ଲାଳସା ଅଛି ତେଣୁ ଚୁପ୍ ରହୁଛେ ତେଣୁ ସେଇଭଳି ରାଜା ଆଉ ସେଇଭଳି ଆମେ ସବୁ ଉତ୍ତାନ ପାଦ ବାଲେ ଦେହାଭିମାନ ବାଲେ ଆମେ ସବୁ ଚୁପ୍ ଅଛେ କୌଣସି ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରୁନି କୌଣସି ଠିକ ବାଟକୁ ବାଛି ପାରୁନି ନା नहीं सुनी होती उत्तान पाद अच्छा सुनी थी लंबी सांसें लेने वाले तथा जिसके ओष्ठ फड़फड़ा रहे थे ऐसे बालक को अपनी गोद में बैठाकर तथा अपनी सौत की बातों को उस महल के लोगों से सुनकर अत्यंत दुखी हो गई। उदुय्य पद का अर्थ है कि बैठाकर और अंतपुर के दूसरे लोगों के मुख से सुरुचि की कही हुई बातों को सुनकर सुनीति अत्यंत दुखी हो गई। सोऽसृज्य धैर्यं विललाप शोक तावाग्निनादावलतेव बाला वाक्यं सपत्न्याः स्मरति सरोज श्रियादृशा बाष्पकलामुबाह। उस सुंदरी सुनीति का धैर्य टूट गया। जिस तरह वनाग्नि से वन की लता मुरझा जाती है उसी तरह वह शोकाग्नि के कारण मुरझा गई। अपनी शोध की बातों को स्मरण करके उसके कमल के समान सुंदर नेत्रों में आंसू भर गए और वह विलाप करने लगी। शोक ही दावाग्नि के समान था। जिस तरह दावाग्नि में विद्यमान लता मुरझा जाती है उसी तरह से सुनीति शोकाग्नि से मुरझा गई और वह विलाप करने लगी। दीर्घं श्वसन्ति वृजिनस्य पार मपश्यति बालकमाह बाला मा मंगलम तात परे स्वमंस्ता भुंक्ते जनो जत पर दुखदस्तत। उस समय सुनीति लंबी सांस ले रही थी। उसे उस समय दुख सागर का अंत नहीं दिखाई देता था। इस प्रकार की वह अपने पुत्र ध्रुव से कही, वत्स दूसरों के अमंगल की कामना मत करो। जो मनुष्य दूसरों को दुख देता है उसका फल उसे स्वयं भोगना पड़ता है। स्वयं भोगना पड़ता है। सुनीतिଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ନୀତିବାନ ବା ନୀତି ଆଚରଣ
ନୀତି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନିଷ୍ଠା ବା ଯୋଉ ତପସ୍ୟା ଭଗବାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ। ହଁ ସବୁବେଳେ ହିଁ ଆଘାତ କରେ, ଆଚ୍ଛା, ଅସ୍ଥିର କରେଇଦିଏ। ଭଗବାନଙ୍କୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅସ୍ଥିର କରେଇଦିଏ, ସ୍ଥିରତା କରେଇଦିଏ, ସ୍ଥିରତା ଭାଙ୍ଗିଦିଏ ତାଙ୍କର। ଏଇଟା ହଉଛି ସୁନୀତି। ସୁନୀତି ଯୋଉଟା କି ଆଗକୁ ଆସିବ। ସୁନୀତି ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ ଆଉ କାହାର ଆଶ୍ରୟକୁ ପଠେଇବେନି ଏବଂ ନିଜର ସୌତୁଣୀ କଥା ପରେ ହିଁ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ କରେଇଦେବେ। ସେ ସୌତୁଣୀ ତାଙ୍କ ଲାଗି ଦୁଃଖ ହଉଛି କରେ, ସେ ଗୋଟେ କଟୁକ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କଟୁକ୍ତିଟାକୁ ସେ ନିଜେ କେମିତି ସୁରୁଚିଟାକୁ କେମିତି ସୁନୀତିରେ ପରିଣତ କରାଉଛନ୍ତି ନିଜର ପୁତ୍ରକୁ। ସେ କିଛି ତୁ ତ ଦୁର୍ଭାଗା, ମୋର ଉଦରେ ଜନ୍ମ ହେଲୁ, ମୁଁ ହତଭାଗିନୀ, ତତେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନି। ସିଏ ତ ବଢିଆ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ, କଥା ଚଳିଲେ ସିଏ ସେ ଯେମିତି ହଉ ନା କାହିଁକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ତୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ମୋ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ହଉ। ତପସ୍ୟା କରିବା କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି, ତ ଆଉ କିଛି ଅନ୍ୟ କଥା କହିନାହାନ୍ତି। ଏଥିରେ ଦୁଃଖ ହବାର କ'ଣ ଅଛି? ବରଂ ଖୁସି ହେଇଯିବା କଥା। ଆଉ ମୁଁ ସେ କଥା ବି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ଯାହା ହଉ ସେ ଆମର ବହୁତ ଉପକାରରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତୋର ବହୁତ ଉପକାରରେ ଅଛନ୍ତି। ତୋ ନାଁ ଧ୍ରୁବ, ଆଉ ଧ୍ରୁବ ହିଁ ଧ୍ରୁବରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ଏଠି ସୁନୀତିଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୁଣ, ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ସୁନୀତିକି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସୁନୀତିକି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଚରଣକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଭଗବତ ଶରଣାଗତି ଆଚରଣକୁ, ତାର ବିରୋଧ ତ୍ୟାଗକୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ବଢିଆ ଶିକ୍ଷା ଏଠୁ ନେବା କଥା ସୁନୀତିଙ୍କ ଠାରୁ। ଏତେ ବଡ଼ ଆଘାତ କଥା ସେ କହିଲେ, ତା ନିଶ୍ଚିତ କଷ୍ଟଦାୟକ ଏବଂ ତାକୁ ସେ ବିରୋଧାଚରଣରେ ନ ନେଇ ନିଜର ଅନୁକୂଳର ଖାଲି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ବିରୋଧଟାକୁ ଅନୁକୂଳ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ସେ ସୁନୀତିରେ ଯିବ ଏବଂ ସେ ସୁନୀତିରେ ଯାଉଛି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ। हिताय गौर सीतानाथ की जय, राधा मदन गोपाल की जय। ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ହଉଛି ବୋଧେ? हाँ, କୃଷ୍ଣ ହଉଛି ନା, ବୁଝି ହଉଛି ନା? एटी सुनुति बाबा कहते बच्च दूसरे की अमंगल की कामना मत करना। हाँ, जो दूसरों को दुख देता है उसका फल उसको स्वयं भोगना पड़ता है। हाँ, ଏଠି ଦିଟା ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ସିଏ ଯେ ତତେ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି, ସେ ତା ଭାବନାରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ତ ତା ପ୍ରତି ଦୁଃଖ ପାଇବ। କାହିଁ ସେ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି, ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ଦିଏ ସେ ଦୁଃଖ ପାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ଦୁଃଖ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ନା କିଛି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ସେଇଟା କେବେହେଲେ ଭଲ ତାହେଲେ ତାହା ଆମର ଦୁର୍ଦ୍ଧାଚରଣ ହେଇଯିବ ରହିଯିବ। ଏବଂ ଆମକୁ ପୁଣି ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଏଠି ସୁରୁଚିଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝି ହେଇଯାଉଛି ଅଟୋମେଟିକ। ଏଠି ସୁନୀତିଙ୍କ କଥା, ଯୋଉଟାକି ସୁନୀତି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସିଏ ଦୁଃଖ ଦେଇ ତାର ସେ ଭୋଗିବ ବୋଲି, ନା ଏ କଥା ଭାବନାରେ ତାଙ୍କର ନାହିଁ।
କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଅନ୍ୟକୁ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଦିଏ ସେ ନିଜ ଦୁଃଖ ଭୋଗେ, ଉପଭୋଗ करे। ଏଇଟା ଅଟୋମେଟିକ ତାଙ୍କ ଆଡେ ଲାଗି ଯାଉଛି। हाँ ଲାଗିବନି ନିଜ ପୁଅକୁ ସେ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଯେମିତି ପ୍ରତି ଦୁଃଖ ତାଙ୍କୁ ନ ଦେବା, ଯଦି ଦେବା ଆମେ ଦୁଃଖ ତାହେଲେ ଆମକୁ ପୁଣି ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାକୁ गोबरू बुढ़ी ପଡିବ। এই କଥାଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ସୁନୀତି ଯେଉଁମାନେ ନୀତିରେ ଅଛନ୍ତି, नीतिवान ନୀତିବାନ ଯେଉଁମାନେ, ନୀତିମାନେ ମାନେ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ଯୋଉ ନୀତି କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଭାଗବତ ଧର୍ମ କୁହାଯାଏ, हाँ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ନୀତିବାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କି ନାହିଁ। भागवत धर्म जो माने प्रतिष्ठित ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ ନୀତିବାନ, हाँ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୀତିକି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଭାଗବତ ଧର୍ମ ଉପରେ ଯାହାର ଦକ୍ଷତା ନାହିଁ ବା ଯିଏ ଜାଣେନି, ସେ ନୀତିକି ରକ୍ଷା କରିବା ବଡ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ଭାଗବତ ଧର୍ମ ଭିତରେ ଏସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଖ୍ୟାନ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ହଉଛି, ଏସବୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚରିତ୍ର ସାଧକ ଜୀବନ ପାଇଁ ହିଁ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ ବା ଭୋଗବିଳାସ ପାଇଁ ନୀତି ଏ ସାଧନ ନାହିଁ ନା ନାହିଁ। କେବଳ ହିଁ ଜୀବର कल्याण ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ, କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆ ଭିତରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେବେ ଏଠି ସୁନୀତି ଆମକୁ ହିଁ ଏ ସେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଲେ କି ସୁନୀତି ସୁନୀତି ବି ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦଉଛନ୍ତି। ଯଦି ନୀତିବାନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରତି ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଦୋଷ ଗୁଣ ଚିନ୍ତନ ମାସୁ ମୁକ୍ତ ମୁକ୍ତ ସ୍ଥିର ରୁହ, ଦୋଷ ଦେଖ, ବରଂ ଯଦି ଗୁଣରେ ପରିଣତ କରିପାରୁଛ ତାହେଲେ ଭଲ। ଦେଖ ଆଜି ସେ କଥାଟା ଗୁଣରେ ପରିଣତ କରୁଥିବାରୁ ସୁନୀତି ଧ୍ରୁବ ହିଁ କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଭଗବତ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆଉ ସେ ଧ୍ରୁବ ବଂଶ ହିଁ ଏକରେ ରହିବ, ଆଉ ଧ୍ରୁବ ହିଁ ଧ୍ରୁବପଦ ପାଇବେ, ଯେଠିକି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସେ କଥା ध्रुव ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ମିଳୁଛି। ଆଉ ସୁରୁଚିର ତ ବଂଶ ତ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ବିନାଶ ହେଇଯିବ। रुचि सब रही ରୁଚି ରହିବନି, ରୁଚି ବଂଶ ବି ରହିବ। ରହିବ କି ଦେହ ରହିବ କି ସେଭଳେ? ଦେହକୁ ନେଇକି ଆମେ ରୁଚି କରୁଥାଏ ନା, ରହିବ କି? ରହିବ। ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ଆଖ୍ୟାନ सत्यं सुरु ଆଚରଣରେ ଆଣିପାରିଲେ ହେଲା, हाँ ଆଚରଣରେ ଆଣିପାରିଲେ ହେଲା। सत्यं सुरुच्याभिहितं भवान् मे जद्दर्भगाया उदरे गृहीतः ଦେଖିଲା स्तन्येन वृद्धश्च विलज्जते यां भार्येति बाबोर्मिडस्वतिर्माम। सुरुचि ने जो कुछ कहा है वो ठीक ही कहा है, क्योंकि तुमको अभागिनी मैंने अपने उदर में धारण किया था। এই কথা, এই যে নীতি, এই যে ଭାବ ଆଜି ରୁଚି କହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ତ ହୃଦୟ ବିଦାରଣ ତ ଯାହା ହଉଛି ବିଗଳିତ ହଉଛି ସବୁକି ଛାଡିକି, ଯେମିତିକି ପୃଥୁରାଜା 10,000 କାନ ମାଗିଥିଲେ, ଭଗବାନ ବୋଧେ କୋଉ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ବୋଧେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ କାନ ଦୁଇଟା ପାଉନି, କି ମତେ ସବୁ ଧାର ଦେଇଦିଅ। ମୁଁ ଟିକେ ସୁନୀତି କଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକେ ସେଟା ଶୁଣି ଟିକେ ସନ୍ତୋଷ ଉପଲବ୍ଧ କରିନି। ବହୁ ଦିନର ମୋର ଯୋଉ କ୍ଷୁଧାର୍ତି ଖାଦ୍ୟ ପାଇଲା ଭଳି ଭଗବାନ ଏ କଥାକୁ ବଡ ଆଦରପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ପିଉଛନ୍ତି, ବଡ ଆଦରପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ପିଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା, ଋଷିମୁନି ସିଦ୍ଧ ମହାତ୍ମାଙ୍କ କଥା କଣ କୁହାଯିବ, ଖୋଦ୍ ଭଗବାନ ଏ କଥା ପାନ କରନ୍ତି ବୋଲିକି ବିଭିନ୍ନ ଭକ୍ତମାଳରେ ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସବୁ ଆସେ। ତାଙ୍କ କଥା, ତାଙ୍କ ନୀତି ସେ ନିଜେ କିଭଳି ଆପ୍ୟାୟନ କରନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତି, ଏଥିରେ ସନ୍ତୋଷ ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ବିଗଳିତ ହେଇଯାଏ। ଯୋଉ ହୃଦୟ ବିଗଳିତରେ ସେ ଭକ୍ତ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା ହେଇଯିବା ପାଇଁ ସେ କୌଣସି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବେ।
କେତେ ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି ସେଥିରେ କରନ୍ତି। ଏ ଶୁଣିତି ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଭାଗା ମୋ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ହେଲୁ ହତଭାଗା, ମୁଁ ତତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନି, ଆଉ ସେ ଠିକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାଅ ତପସ୍ୟାକୁ। ଓହୋ, और मेरे ही दूध से तुम बढ़े भी हो, जिस मुझको पत्नी क्या दासी भी स्वीकार करने में महाराज को लज्जा आती है। जाता है एते हतभागी, ये जो दैन्यता प्रभुर प्रभुत्व को रखेनी। तुमको अभागिनी मैंने अपने उदर में धारण किया और मेरे ही दूध से तुम पले भी हो। अपने अभागिनीत्व का वर्णन करती हुई सुनीति कहती है कि मुझको तो महाराज अपनी पत्नी क्या अपनी दासी भी स्वीकार करने में लज्जा का अनुभव करते हैं। हाँ, कैसे कहो राजा की राजा तो देते से लज्जा कि कौन से अनुभूत करते तो राजा नुह ना। एटा सुनीति हृदय कथा मैं कहूनी, एटा न्याय करा जाउछि। सुनीति जो कथा कहउछंदी से राजा है थांदे निश्चय लज्जा बोध हंता। से राजा नहीं, से देहाभिमानी उत्तान पाप लज्जा हो। नीतिर परिपाटी किभली अच्छी से विषय जानती कौन दे लज्जा हम तुम जानव से हृदय को विचारण कर भगवान हृदय विचारण कर राजा किसी होनी राजा की राजा देहाभिमान। आतिष्ठतत्तात विमचरस्त्वमुक्तं समात्रापि जदव्यलीकम्। आतिष्ठतत्तात विमचरस्त्व मुक्तं समात्रापि जदव्यलीकम्। आराधयाधोक्षजपाद पद्मं यदीच्छसे ध्यासनमुत्तमो यथा। हे वत्स, तुम द्वेष भाव को छोड़कर जो तुम्हारी सौतेली माँ ने कहा है कि ईश्वर की आराधना करो, तो वह ठीक ही कही है। तुम उसका पालन करो। यदि तुम उत्तम के समान राज सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो श्री भगवान के चरण कमलों की उपासना में लग जाओ। तुमको अभागिनी मैंने अपने उदर में धारण किया और मेरे ही दूध से तुम पले भी हो। अपने अभागनित्व का वर्णन करती हुई सुनीति कहती है कि मुझको तो महाराज अपनी पत्नी क्या अपनी दासी भी स्वीकार करने में लज्जा का अनुभव करते हैं। मूल के बाद शब्द के द्वारा दासी भी अर्थ गृहीत तो होता है। जशांग्रि पद्मं परिचर्य विश्व विभावनायात्त गुणाभिपत्ते अजोद्यतिष्ठत् खलु पारमेष्ठ्यं पदंजितात्म श्वसनाभिबंध्यम। संसार का पालन करने के लिए सत्व गुण को स्वीकार करने वाले उन श्री हरि के चरणों की उपासना करने से ही श्री ब्रह्मा जी को सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त हुआ है, जो मन और प्राण को जीतने वाले मुनियों के लिए वंदनीय है। परिचर्य पद का अर्थ है सेवन करके। संपूर्ण जगत का पालन करने के लिए सत्वगुण को स्वीकार करके ब्रह्मा जी ने श्री भगवान के चरणों की सेवा करके ही प्राण और मन को जीतने वाले मुनियों के लिए भी वंदनीय सर्वश्रेष्ठ पद को ब्रह्मा जी ने प्राप्त किया है। क्या है सीए जो कहते सुरुचि जो कहले जे भगवान का चरण करबे सेटा ठीक कहते किंतु से ठीक कले मो उदर आउथरे जन्म हबु एटा कि आवश्यक नथिला। से कथा से चर्चा है हां चर्चा सरी जाती सुनीति अध्याय तथा मनुर्वो भगवान पितामहो यमेकमत्या पुरु दक्षिणैर्मखैः
इष्ट्वाभिपेदे दुर्वापमन्यतो भौमं सुखं दिव्यमथापवर्ग्यम। इसी तरह तुम्हारे पितामह भगवान स्वयंभुव मनु भी जिन श्री भगवान की अनन्य भाव से बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञों के द्वारा आराधना करके दूसरों के लिए दुर्लभ लौकिक तथा अलौकिक सुख को तथा मोक्ष को प्राप्त कर लिए। भगवान मनु ने श्री भगवान की अंतर्जामी दृष्टि से आराधना की थी। तमेव वत्साश्रय भृत्य वत्सलम मुमुक्षुभीर मृग्य पदाब्ज पद्धतिम अनन्य भावे निजधम अभाविते मनस्य अवस्थाप्य भजस्व पुरुषम। हे वत्स, उन्हीं परम पुरुष को संसार चक्र से मुक्ति चाहने वाले मुमुक्षु जीव जिनके चरण कमलों के मार्ग को खोजा करते हैं, उन भक्त वत्सल भगवान को ही तुम अपना आश्रय बनाओ। अपने धर्म का पालन के कारण पवित्र हुए अपने चित्त में तुम भी भगवान को बैठा लो और अन्य सारी बातों की चिंता का परित्याग करके केवल उनका ही भजन करो। श्री भगवान के चरण कमलों का मार्ग मुमुक्षु पुरुषों के लिए अन्वेषणीय है, अतएव उन्हीं को तुम शरणागति करो और अनन्य भाव से उन्हीं श्री भगवान का भजन करो। अपने धर्म का पालन करने के कारण शुद्ध बने अपने हृदय में उन श्री भगवान को ही स्थापित कर लो। नान्यम ततः पद्मपलासलोचनात् दुःखाच्छिदं ते मृगयामि कंचन यो मृग्यते हस्तगृहीत पद्मया श्रीएतरैरंग विमृग्यमानया। हे वत्स, उन कमल दल के समान सुंदर नेत्र वाले श्री भगवान से भिन्न किसी भी दूसरे को मैं तुम्हारे दुख को दूर करने वाला नहीं समझती हूँ। सुनीतिंकर नीति सिद्धांत जो मैंने सुनीतिरे भगवत परायणित्रे जानती माने भगवान के व्यक्त आप कहा दूसरा जानते ये तार शिक्षा। जिनको प्रसन्न करने के लिए सभी देवता उनका अन्वेषण किया करते हैं, वे श्री लक्ष्मी जी भी अपने हाथ में कमल लेकर उनका ही अन्वेषण करती हैं। इससे पहले के श्लोक में तमेव पद के द्वारा जिनकी सर्वोत्तमता सूचित की गई है उसी का विस्तार इस श्लोक में किया गया है। सुनीति कहती है कि जिन लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए सभी देवता उनका अन्वेषण करते रहते हैं, वे लक्ष्मी जी भी अपने हाथ में दीपक के समान कमल को लेकर जिन श्री भगवान का अन्वेषण करती हैं, वे ही श्री भगवान तुम्हारे दुख को दूर करने वाले हैं। उनको छोड़कर कोई दूसरा तुम्हारे कष्ट को दूर नहीं कर सकता है। मैत्रेयोवाच एवं संजल्पितं मातु राकर्ण्यार्थागमं वचः संनियम्यात्मनात्मानं निश्चक्राम पितुः पुरात्। इस प्रकार से माता के विलाप और सार्थक बातों को सुनकर ध्रुव ने अपनी बुद्धि के द्वारा चित्त को संयमित करके अपने पिता के नगर से निकल गया। अपनी माता के विलाप और सार्थक बातों को सुनकर अपने पिता के नगर से निकल गया। नारद तदुपाकर्ण्य ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितं सृष्ट्वा मूर्धन्यघग्नेन पाणिना प्राह विस्मितः। इन सारी बातों को सुनकर तथा ध्रुव क्या करना चाहता है यह जानकर वहां नारद जी आए। ध्रुव के सिर पर अपना पाप विनाशक हाथ फेर कर वे विस्मित होकर कहे, अहो तेजः क्षत्रियाणां मान भंग ममृष्यताम्
बालोपेयं हृदा धत्ते जत्समातु रसद्वच। ओहो क्षत्रियो के जानी जा भगवान हंस अंश हंस बता ना भगवान मन मन आउ से अंश तो भगवान अंश कला ठीक अच्छे किंतु एठी मन कहले आहरी सरस सुंदर तो भगवान को मन नहीं चाहिए मन तेणुठी भगवान को सुनीति तले निजर निवेदन बा दैन्यता बा अंतर वेदना नीति रे परिणत करुछंदी निजर पुत्र को कहउछंदी से भगवान विगलित होइछंदी परा तुम जियाड़े पठपड़ू सी पड़े आसला मन पड़े आसला अरे रास्ता क्लीयर कर हम कि तुम मन कि नारद प्रकट वाह ओहो तेज कि भगवान केते आदर केते आपणार करुछंदी एटा आपण माने सार बा रस संग्रह करंतु नीति की भगवान भगवान जो अदृश्य संबंध अदृश्य सूत्र गोटे लगी सेटा तांकर ये भागवत धर्म भागवत आख्यान के सब रही तार सब प्रणाली गुड़ाक अति सूक्ष्म सूक्ष्मतर है जोड़ाक आम चित्तवृत्ति आसवा महादूर व्यापार होनी कि तेणु देख बुझ भगवान ये सुनीति तांकर हृदय भावधारा को गोटे भगवान केमती साकार कर ओहो तेज क्षत्रियाणां मान भंगम अमृष्यतां यत बालोपि अयं मातुः असद्वचः हृदा धत्ते। ओहो क्षत्रियों का तेज कितना अद्भुत है, वे अपने मान भंग को नहीं सह सकते हैं क्योंकि बालक होकर भी अपनी सौतली माता की कटुवाणी इसके हृदय में घर कर गई है। विस्मितः जो कहा गया उसी को इस श्लोक में कहा गया है। क्षत्रियों का तेज अर्थात प्रभाव अद्भुत है, वे अपना मान भंग नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। इसकी सौतेली माँ की कटुवाणी इसके हृदय में घर कर गई है। नाधुना प्रवमानन्ते सम्मानं वापि पुत्रक लक्षयामः कुमारस्य शक्तस्य क्रीडनादिषु। पुत्र क्रीड़ा इत्यादि में ही लगे रहने वाले तुम्हारे मैं इस समय न तो कोई अपमान देखता हूँ और न तो सम्मान। ये वयस रे मान सम्मान कोड आसला वर्ष विकल्पे विद्यमानेपि न यसंतोष हेतवः पुंसो मोह मृतेभिर्ना यल्लोके निज कर्म भी। यद्यपि मान और अपमान परस्पर में भिन्न नहीं है, मनुष्य में होने वाले असंतोष का कारण अज्ञान ही है और कुछ नहीं। संसार में मनुष्य अपने कर्मों के ही अनुसार सुख और दुखों को भोगता है। विचार करने पर मान तथा अपमान ये अलग नहीं है, सभी असंतोषों का कारण अज्ञान जन्य ही है क्योंकि संसार में जो भी सुख अथवा दुख मिलता है वो अपने कर्मों के कारण ही मिलता है। परितुष्येत तस्तात तावन मात्रेण पुरुषः दैवोपसादितं जावत् वीक्षेश्वर गतिं बुध। वत्स परमात्मा की गति विचित्र है, अतएव उस पर विचार करके बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि दैववश उसको जैसी परिस्थिति का साधना करना पड़े उसी से संतुष्ट रहे। शांति का उपदेश देकर नारद जी उसे 6 श्लोक से रोकते हैं। ईश्वर की गति का विचार करके इस बात को जान लेना चाहिए कि जब तक ईश्वर प्रसन्न न हो तब तक किया जाने वाला प्रयास सफल नहीं होता है, अतएव संतोष ही करना चाहिए। अथ मात्रोपदिष्टेन योगेना वरुरुच्छसि यत् प्रसादं सवै पुंसां
दुराराध्यो मतो ममम। यदि अपनी माता के द्वारा उपदिष्ट योग के द्वारा जिस परमात्मा की कृपा को तुम प्राप्त करना चाहते हो वे परमात्मा मेरे विचारानुसार दुराराध्य हैं। नारद जी को चलिए, नारद जी कहते हैं कि तुम्हारा यह प्रयास अत्यंत कठिन है। इस बात को वे 2 श्लोकों से कहते हैं। जिस परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त करना चाहते हो उनको प्रसन्न करना बड़ा ही कठिन है। मुनयः पदवीं यस्य निस्संगेनो रुजन्मभिः न विदुर मृगयन्तोपि तीव्र योग समाधिनाम। मुनिगण अनासक्त रहकर अपने तीव्र योग तथा समाधि के द्वारा अनेक जन्मों तक कठोर साधनाएं करके भी उन परमात्मा के मार्ग का पता नहीं लगा सकते। मुनिजन आसक्ति का परित्याग करके अपने तीव्र योग से युक्त समाधि के द्वारा अनेक जन्मों तक तो कठोर साधना करके जिस परमात्मा के मार्ग तथा मनुर्भो भगवान पितामहो यमेकमत्या पुरु दक्षिणैर्मखैः इष्ट्वाभिपेदे दुर्वापमन्यतो भौमं सुखं दिव्यमथापवर्ग्यम्। गुणाधिकान् मुदं लिप्से दनुक्रोशं गुणाधमात् मैत्रीं समानादन्विच्छेर् न तापैरभिभूयते। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने से अधिक गुण वाले को देखकर प्रसन्नता का अनुभव करे, कम गुण वाले को देखकर उस पर दया करे और अपने समान गुण वाले को देख वाले से मित्रता का भाव रखे। ऐसा करने वाले मनुष्य को दुख कभी भी अभिभूत नहीं कर पाता है। मैंने निजुटू अधिकों को देखकर उस पर मनुष्य को चाहिए कि वो अपने से अधिक गुण वाले को देखकर प्रसन्नता का अनुभव करे और कौन थिले दे उनके पर दया करे और समान थिले मित्रता का बोध करे। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने से अधिक गुण वाले को देखकर प्रेम करे, असूया न करे। और गुणाधिकार में लब का लोप होने के कारण पंचमी विभक्ति हुई है। कम गुण वाले को देखकर उस पर दया करे और समान गुण वाले से मित्रता का भाव रखे, उससे स्पर्धा न करे। ऐसा करने वाला कभी भी दुखी नहीं होता है। सोयम समो भगवता सुख दुख हतात्मनाम दर्शितः कृपया पुंसाम दुर्दर्शोस्म विधयस्तुय। हे भगवान, जिन लोगों का चित्त सुख और दुख में चंचल हो जाता है उन लोगों के लिए आपने यह शांति का अच्छा उपाय बतलाया है, किंतु हम जैसे अज्ञानियों की दृष्टि वहां तक नहीं पहुंच पाती है। अथापि मे विनीतस्य ख्यात्रं घोरमुपेयुषः सुरुच्या दूर्वचोर्बाणिर् न भिर्णे श्रयते हृदि। फिर भी मुझको भयंकर क्षत्रिय का स्वभाव प्राप्त हुआ है, अतः मैं अविनीत हूँ। सुरुचि की वाणी रूपी बाण से विदीर्ण मेरे हृदय में आपका यह उपदेश नहीं ठहर पा रहा है। मैं ध्रुव निजे कहउचंदी रही पारनी, मुझे भयंकर क्षत्रिय का स्वभाव प्राप्त है और अतः मैं अविनीत हूँ। अविनीत हूँ कहउचंदी किंतु प्रकृति रे कौन विनीत नुहंती कि सी अविनीत बोली दैन्यता प्रकाश करुचंदी। सुरुचि के दुर्भाग्य रूपी बाणों से विदीर्ण मेरे हृदय में आपका उपदेश मेरे हृदय में नहीं टिक पाता है। पदं त्रिभुवनोत्कृष्टं जिगीषोः साधु वर्त्मनि बृहस्मति
पितृभीर ब्रह्मन अन्यैरप्यनधिष्ठि अधितिष्ठितम। हे ब्रह्म भगवत दर्शन पाई जे जाउची काम सब काम वा मुख्य काम उदार तीव्रेण भक्ति जोगे तीव्रेण भक्ति योगे। तेणु ये भगवत मुखी जो जीव है जो देश होना कहेंगे जो देश होना कहेंगे अन्य कौन से उद्देश्य ताकू जाई प्रतिरोध कर देखी दो खुद भगवान आसिक ही गोपी मान विरोध कले प्रतिजातु जा 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 आसले भल कल और सेकर कि समस्या सब है जानी तुम ता माता भाई बंधु कुटुंब ये सब तुम लगे कौन होती सन्तोष ये तुम धर्म धर्म फिर तुम पति नारी परम धर्म पति पालन करवा से स्वर्ग फल सब किसी उपलब्ध हो तुम सेटा सब तुम त्याग कर तुम ये सब कि धर्म कि नीति जाओ फिर कहले पुणी जो आसी तो पाखे जदि रहिबो ये सब ध्यान धारणा किसी रही दोष दृष्टि हो जा मान मानले सेमती ये भगवान को मन आस नारद से कहले मानिए ना कौन मान मानले सेमती ये भगवान को मन आस नारद से कहले मानिए ना कौन मान मानले सेमती ये भगवान को मन आस नारद से कहले मानिए ना कौन मान मानले सेमती ये भगवान को मन आस नारद से कहले मानिए ना कौन मान मानले सेमती ये भगवान को मन आस नारद से कहले मानिए ना कौन मान मानले सेमती ये भगवान को मन मान मानले सेमती ये भगवान को मन आस नारद से कहले मानिए ना कौन मान मानले सेमती ये भगवान को मन आस नारद से कहले मानिए ना कौन मान मानले सेमती ये भगवान को मन आस नारद से कहले मानिए ना राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि राधा रमण हरि राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोल हरि 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 बोल। आय गौरनाथ की जय मदन गोपाल की जय गोविंद की जय नाथ की जय मोहन
की जय जगन्नाथ देव की जय देव की जय मैया की जय मतलब भागवत महापुराण की जय स्वामी की जय गुरुवृंद की जय राम संतन की जय धाम वृंदावन सेवा कुंज की जय सत्संग की श्री जय महाराज की जय 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 श्री श्री राम। राधे श्याम निताय गौर हरि बोल श्री गुरु ब्रह्मानंद निताय गौर हरि हरि बोल।